जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा। जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा। बचपन से ही ना घर वालों को लगता है कि बेटा कमा के लाएगा, लेकिन बेटा कैसे कमाएगा इससे उनको मतलब नहीं है। वो फैक्ट्री में गया है, लोहा पीट रहा है, जल गया है, गिर गया है, टूट गया, उससे मतलब उसको नहीं है। उसको मतलब ये है कि छठ आ रहा है, दिवाली आ रहा है, दशहरा आ रहा है, पैसा चाहिए। घर वालों को लड़कों से मतलब है कि कमाना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए कोई नहीं देख रहा है। अभी सऊदी में जाके देखो भारत से कितने लोग काम कर रहे हैं। लड़की नैहर आएगी और जाएगी तो तन आंसू रो देगी। लड़का विदेश जाता है, जाते जाते कहता है ध्यान रखना, लोग अपना अपना ध्यान रखना, और उसका वहां कोई नहीं है। इस देश का हर आदमी दूसरे के बारे में सब कुछ जानता है। यही उपलब्धि उसे चपरासी बनाती है, यही उसकी उपलब्धि उसे चपरासी बनाती है। अगर वो अपने बारे में जान जाए तो अंबेडकर बन जाए, अगर वो अपने बारे में जान जाए गांधी बन जाए, अगर वो अपने बारे में जान जाए कलाम बन जाए। कोई जरूरी है जिंदगी में मिलना ही मिलना। अकेले जी के देखो, ना रोना धोना, ना बाबू सोना, सिंगल रहना। लड़की लोग के लिए जॉब हो ना हो, कोई ना कोई जॉब के लिए पढ़ रहा है, लेकिन तुम लोग का जिंदगी बड़ी नरक हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी खराबी क्या ना, जो अगर सक्सेस हो गया उसकी बहुत तारीफ होगी, जो जीत गया वो सिकंदर, और जो हार गया वो बंदरों नहीं रहेगा। मतलब एक नंबर से भी अगर आप हारे हैं ना, एक नंबर से भी लोग आपको अलग टाइप का देखेंगे। मतलब आपके बारे में 10 झूठी कहानियां, पढ़ता थोड़ी था, खाली घूमता था गांधी में, और सक्सेस भी हो जाएंगे तो झूठी कहानियां। अब बहुत पढ़ने में बढ़िया था, पूरा पैदा होने से पहले का संविधान याद था। किसी भी फिल्म में जो सबसे खतरनाक सीन होता है या खतरनाक रोल होता है, वो बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है, सबसे खतरनाक। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या आए तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना है, बहुत बहादुर रहे हो। कष्ट नहीं सहिएगा तो कुछ नहीं हो सकता। जो पत्थर छीनी हथौड़ी का कष्ट नहीं सहता है ना, उसको लोग लात मार के चल जाता है। मूर्त बनना है तो छीनी हथौड़ी का कष्ट सहना पड़े। तो आप लोग को अगर कष्ट नहीं हो रहा है तो आप लोग को भी आने वाले समय में कोनो न कोनो लात मारेगा, क्योंकि सफलता का रास्ता काफी कठिनाइयों से भरा होता है। और जो लोगों को लगता है कि 8 बजे सूत के उठना है, ये सबसे बड़ा लोल है सभी से। देखिए, आप संडे हो या सैटरडे, जिस टाइम पे पढ़ना है, संडे सैटरडे अपना शेड्यूल मत खराब कीजिए। आपका मन है रात 2 बजे तक पढ़ने का, रात 2 बजे पढ़िए। और हकीकत में जीवन में जितना पढ़ाई आप करे हैं, वो पढ़ाई एक और, कंपटीशन की दुनिया में आके पढ़ा हुआ 1.5 साल की पढ़ाई एक और बराबर हो जाती है। क्योंकि मैट्रिक से पहले की पढ़ाई आपको इस बात का आभास कराता है कि आपको पढ़ना कैसे है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे। कई लोग चाहते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो भगवान, राइट? मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, ताकि प्रॉब्लम ना रहे। याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी प्रॉब्लम फ्री होना चाहती है उसको शमशान में जाना होगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं होता साहब। और जिस जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो वो जिंदगी रुक गई है साहब। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है, उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा सफल इंसान नहीं है जो असफल ना हुआ हो। देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड, राइट? तो जब ये बात जानते हैं आप कि नहीं, मुझे कई बार असफल होना होगा, तब मैं सफल होऊंगा, तब मैं सफलता तक पहुंचूंगा, फिर आपको असफलताएं निराश नहीं करती, उदास नहीं करती। फिर रिजल्ट का ना मिलना, रिजेक्ट हो जाना, धंधा ना चलना, या एक टफ फेज का आना, ये सारी चीजें आपको पता है कि ये कहानी का हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। ये किताब के कुछ पन्ने हैं, पूरा किताब नहीं है ये जिंदगी के कुछ फेज हैं, ये पूरी जिंदगी नहीं है मेरी। तो आप तैयार होते हैं मेंटली इन सारी चीजों के लिए।
मैं दावे से कह रहा हूँ कि 100 में से 99 अट्रैक्शन 1 से 2 महीने में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप जिसके प्रति अट्रैक्टेड थे ना, वो तो उसका बाहर का परसोना था। जहाँ परिचय गहरा होता है असलियत सामने आ जाती है, और जब असलियत सामने आती है झेलना बड़ा मुश्किल होता है। आपके सपने टूट जाते हैं। आप जिस छवि पे दीवाने हुए थे वो छवि तो सिर्फ छवि थी, वो तो इंसान नहीं था वैसा। 99% केसेस में मेरा ख्याल है कि अट्रैक्शन 1-2 महीने में समाप्त होता है। उसके बाद तो एक बोझ है जो आप ढो रहे हैं। कभी कभी होता है कि दोनों का खत्म हुआ तो बात आसान है, कभी कभी किसी एक का खत्म होता है, एक का नहीं होता है, वहाँ मामला मुश्किल हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, हर रास्ता वक्त मांगता है, हर सपना संघर्ष मांगता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि बस इसमें तुरंत हमें सफलता मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफल होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, धैर्य रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमें सक्सेस मिलती है। साम्राज्य बड़े बड़े हुए राजाओं के, क्या उन्होंने एक दिन में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया? नहीं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके लिए संघर्ष किया होगा, तब जाकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया होगा। इसलिए धैर्य रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपका भी अपना एक साम्राज्य होगा और आप भी एक सफल इंसान बनेंगे। और सुनिए, कहानियां जिंदगी नहीं बदलती, एहसास बदलती। एक ही कथा होती है, एक ही राम कथा सुनाई जाती है जिंदगी में। जितनी बार राम कथा सुनने जाएंगे एक ही राम मिलेंगे, वही सीता का अपहरण मिलेगा, वही रावण मिलेंगे, वही भरत मिलाप मिलेगा, एक ही भगवत कथा मिलेगी जी। आप जितनी बार सुनने जाएंगे एक ही गुरुवाणी मिलेगी, लेकिन बदलता को समझाना पड़े तो समझ में आता है। पढ़े लिखे को समझाना पड़े कि भैया किसने बता दिया कि सिगरेट पिएगा तो पढ़ाई ज्यादा होगी, ये तो बड़ा ऊपर। तुम सबसे बेस्ट है, अगर आपको सच में जग के पढ़ाई करना है, आप ब्लैक कॉफी पियो, वो सेहत के लिए भी खराब नहीं है। और नॉर्मल चीज, हल्का गर्म पानी लो, आधा चम्मच कॉफी घोलो, ये नहीं कि शुरुआत में एकदम कड़ा बना दे, एकदम थोड़ा सा, वो पी ही नहीं पाओगे। और जिस दिन तुम्हें 10-15 दिन पी लिया ना, उसके बाद आदत हो जाएगी, समझना क्या? वो नींद यूं भगा देगा। कैफीन होता है, उससे आपको बॉडी भी नुकसान नहीं किया। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन नियमों को बहुत ही ध्यान से सुने। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ 1 मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है, जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। और हाँ, एक बात और, अगर आप गुजरे हुए 1 सेकेंड को भी वापस ला सकते हो तो जितना चाहो उतना समय को बर्बाद कर देना। अभी तुम्हें कोई कुछ बोल दे उल्टा सीधा, तुम दोबारा उससे बात नहीं करोगे, टीचर से नाराज हो जाओगे, बदला लेने की सोचोगे। और एक लड़का स्कूल जाता है, उसको अपना बोरा लेके जाना पड़ता है एवरी डे। वो वहां स्कूल में नहीं रख सकता, उसको डेली लेके जाना है। क्यों? क्योंकि वो अनटचेबल है, उसका बोरा चपरासी नहीं उठाएगा, तो हर दिन उसे अपना बोरा लेके जाना है एवरी डे, यानी हर दिन ह्यूमिलिएशन। और फिर भी वो आदमी जाता है। मुंबई के नेपेन सी रोड पे रहने वाले पानवाड़ी पान वाले ने, मुच्छड़ पान वाले ने सिर्फ पान बनाता था। उसने कहा पान की दुनिया में टॉप 10 में आऊंगा। आज मुंबई की नेपेन सी रोड पे पान की कीमत 20,000 रुपए तक का पान बिकता है। लाइन लगती है 3 किलोमीटर लंबी। BMW, ऑडी और मर्सिडीज की वेबसाइट से पान ऑर्डर होते हैं। पान की कीमत 20,000 तक है। अरे एक पान वाला अपनी दुनिया में टॉप में आ गया। सुनिए, मेहनत में क्या है, सुन लीजिए। मेहनत में इतनी ताकत है जो खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आपको, खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आदमी को। क्या पावर है भैया मेहनत में। और दुनिया पागल नहीं है, सारे बड़े लोग मेहनत ही बोलेंगे। सारे मैंने पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है। वहां से स्मार्ट वर्क पैदा होती है साहब। जब आदमी मेहनत करता है तो स्मार्ट वर्क आती है साहब। इलाहाबाद में छोटे छोटे बच्चे, मैं ममपोटगंज में था तो तारिक भाई की दुकान हुआ करती थी, पता नहीं अब है कि नहीं है, जगराम चौराहे पे। तो वहीं पे एक यादव जी का होटल है, वहां हम लोग कभी कभी खाना खाने आते थे, फौहारा चौराहे पे। तो एक बार एक लड़के से मेरी साइकिल लड़ गई, छोटा सा बच्चा था। तो हमने सोचा बच्चा है छोटा सा, तो हमने उससे कहा बे देख के नहीं चल पावा, तो कहा मार दे बम, छितरा दी हो यहीं पे। कक्षा 2-3 में रहा होगा।
एकदम तंग के पलट के खड़ा हो गया। कहा मैं ज्यादा नेता ना बनो, पर मार के बम यही छितरा दी हो। हमने कहा बाहर की सरकार गलती हो गई सर। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा बस वही इस दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम इसे तुमसे कराना होता है उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे एविडेंस देता है। फिर कोई सिगरेट पीता है तो उससे कहता है नेहरू जी भी पीते थे, स्टालिन भी पीते थे। अरे स्टालिन नाली का पानी पीता था, पियोगे? बस जैसे ही तुम्हारी 4 बजे नींद खुले और ये तुम्हें राय देने लगे, उसको राय को पकड़ लो तुरंत कि अच्छा हम ही को समझा रहा हूं। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो। क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी यहाँ पर। मार में जाओ तुम, समझा क्या? झुकेगा नहीं। और हम भूलने वाले इंसान हैं, नहीं ना? कभी भूले हैं? जिंदगी बहुत लंबी है, जिंदगी बहुत लंबी। कभी न कभी किसी मोड़ पे मुलाकात तो होगा, और उस दिन जब मुलाकात होगा तो याद रखा जाएगा। अगर सक्सेसफुल बनना है ना तो 3 क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए। फर्स्ट इज कि तुम्हें चाहिए क्या, सेकंड इज कितने बैडली चाहिए, ताकि मतलब मैं कितनी शिद्दत से यही चाहिए, एंड थर्ड इज मैं कितना कुछ सहने के लिए और सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूं इस चीज के लिए। किसी के पास पेन है ढक्कन वाला? थैंक यू सर। इन दोनों हिस्सों में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है। 5% ये वाला है। पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है? शाई किसकी खत्म होती है? प्रेशर किस पे पड़ता है? सारा काम ये करता है ना, फिर शाम को इसके ऊपर विराजमान कौन होता है? 5%। और अभी भी काफी नहीं है। जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है तो कौन सा दिखता है? अब आपको अगर इसके बाद भी ये तड़प पैदा नहीं हो कि मुझे 5 में रहना है कि 95 में, तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट? बदलना पड़ता है। राइट? कि देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जो आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना तो आराम करने का मन नहीं करेगा। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना। शांति से रहना। लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करें, गुस्सा दिलाने की कोशिश करें, उस पर ध्यान मत दीजिए। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। मुझसे अगर आप पर्सनली पूछें कि सोनू सर जिंदगी में कामयाब होने का कोई एक सूत्र जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो बता दीजिए, तो मैं बोलूंगा फोकस। अगर आप मुझसे बोलें कि 23 साल में आपने क्या ऐसा कुछ एक शब्द सीखा जिसने जिंदगी की धुरी को चेंज कर दिया, मैं बोलूंगा सारा का सारा खेल फोकस का है। मेरे जो बहुत अल्ट्रा अचीवर्स है ना, टॉप 0.01% पीछे, उन लोगों में एक चीज होती है, उनको कुछ और आता ही नहीं है जीतने के अलावा। उनको और कुछ ना दिमाग में आता है, ना उनको कुछ ध्यान आता है, ना उन्हें कुछ समझ होती है। सिर्फ एक चीज समझ आती है कि मुझे जीतना है, मैं इधर आया हूँ, मैं फोड़ के ही जाऊंगा। किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा पाता, ना कुछ। तो एक अजीब सी तकलीफ आती है, वो एक निगेटिव एनर्जी होती है, ये तो आपको कहीं ना कहीं बाधा आएगी। देखिएगा ना, किसी के प्रति इंसान हमेशा दुआएं देता है। कितने भी बुलंदी पे चले जाना, याद रखना हवाई जहाज भी बहुत उड़ता है, लेकिन लौट के आना है जमीन पे ही। आसमान में ठहरने का सहारा नहीं होता, इसलिए चाहे जितना उड़िए, जमीन पे अपना संपर्क बनाए रखिए। रस्सी भी अगर पत्थर को बार बार घिसे तो पत्थर पे निशान छोड़ देती है। पानी की बूंद अगर एक ही जगह बार बार गिरे तो पत्थर में सुराख कर सकती है। पानी की बूंद। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है।
वक्त लगाना पड़ता है, समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। आप अपने आप को अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। दो तरह के लोग जिंदगी में बर्बाद हो जाते हैं, सुन लो सारी मेरी बात जो लोग नहीं सुन रहे हैं। बात नंबर 1, पहला जो किसी की नहीं सुनते वो बर्बाद होते हैं, दूसरा जो बहुत लोगों की सुनते हैं वही बर्बाद हो जाते हैं। अगर आप खुद को हैंडल नहीं कर सकते तो दुनिया को क्या हैंडल करेंगे? दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना सीखना पड़ता है, और उसका सबसे आसान जो रामबाण उपाय है उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जाने दो, पढ़ाई करो मन लगा के, कामयाब हो। जो तुम्हें लात मारा है कल अखबार में देख के अफसोस करेगा कि ये, और अपने बच्चों को समझाए कि अगर मुझसे ना होता ऐसा पाप तो यही होते तुम्हारे बाप। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज करे। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी गुच्छे की आखिरी चाबी निकाला कीजिए। जब याद रखिएगा, स्टूडेंट लाइफ में जिस चीज से आपको बहुत खुशी मिली होगी ना, जिस लम्हों में आप खूब खुश रहेंगे ना, 2-4 साल बाद उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे कि ये गलती नहीं किए रहते तो आज हम भी सफल होते। जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस में रहोगे। कोई किसी को धोखा नहीं देता है, आपसे बेहतर कोई मिल जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं। कोशिश कीजिए आप बेहतर बनिए, आप बेहतर बनिए। जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, सब लोग गांठ बांध के, जितना आपके चाहने वाले हैं उससे 4 गुना आपको गिराने वाले होंगे। ये हमेशा जीवन में याद रखना है। मेरे ग्रेजुएशन में 51% अंक हैं। मैं खुल के इसलिए कह रहा हूँ कि आप में से जिसके नंबर कम आ रहे हैं चिंता मत कीजिएगा, नंबर जीवन में कहीं काम नहीं आते। बड़े नादान हैं आप, जमाने में भी वफा खोजते, आप जहर की बोतल में दवा खोजते। इसलिए तुम्हें कहते हैं गुरु के आगे सर झुका के पढ़ लो, दुनिया के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा। गलती से भी ये मत सोचिएगा कि दिमाग वाले लोग बहुत कम होते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। दिमाग वाले अधिकांश लोगों को बचपन में ही खत्म कर देने की साजिश दुनिया भर में चल रही है, और जो अपनी भाषा में पढ़ ही नहीं पाएगा वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सीखेगा? समाज में जब जीने जाना ना, लाख भलाई करना कोई कहने नहीं आएगा। तुमसे एक गलती होगी सबकी उंगलियां उठ जाएंगी। जिंदगी का दस्तूर है। तो अभी जीवन आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको जिंदगी जो लेसन सिखाएगी ना, इससे कहीं ज्यादा टफ लेसन होगा। नान मिस्र रूमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। वो इंसान ही क्या जो छोटी मोटी मुसीबतों से हार जाए। अरे इंसान वो होता है जिसके सामने मुसीबतें आए तो बाप बाप करके भाग जाए कि साला इससे नहीं लड़ पाऊंगा, ये मजबूत इंसान है। 2 लोगों से जीवन में हमेशा बच के रहना, जो हमेशा दूसरे की शिकायत करता है उस इंसान से हमेशा बच के रखना। तो चाहे आपके परिवार में हो, आप देखिएगा कुछ रिलेशन में भी होंगे सब यहाँ पे, जो दूसरे की बार बार फलनिया ऐसे वैसे, ये सब बड़े निगेटिव होते हैं। इनके साथ आप रहेंगे ना, आप भी एक निगेटिव एनर्जी से घिरे रहेंगे। इतनी मेहनत करना बच्चों, समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ, प्रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। बार बार मौका नहीं मिलना, रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा। मेरी एक लाइन में फिल्म है, वो है कि डोंट चेस सक्सेस, कामयाबी के पीछे मत दौड़ो, आप काबिल बनो। आप काबिल बनोगे तो कामयाबी भी आपके पीछे ही दौड़ेगी। क्या बात? हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो वो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड। कभी भी किसी के किए हुए एहसान और दिया गया दुख दोनों नहीं भूलना चाहिए। सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख यही है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो मिला है वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो मिला है वही लाजवाब है। बहुत सुंदर। अगर कभी साथ ही खड़ा होना है तो उसके साथ खड़े हुए जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। मजा है हारी हुई बाजी खेलने में, जीती हुई बाजी में क्या लाता है। जितना दबेंगे दुनिया उतना ही दबाएगी।
झुकना है तो केवल परिवार के लोगों के सामने, बाकी लोग कोई झुका देगा? जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं नोकिया अपने पास, तुम्हारा आईफोन बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई। मैंने एक बात जान ली कि चाहे कितनी भी बुरी किस्मत हो, मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। जिंदगी में 75 आएंगे 75 जाएगा, जिंदगी भर साथ वही देगा जिसको पापा खोज के लाएंगे। सुन, लड़की पे नहीं करियर पे ध्यान दे, क्योंकि आज के डेट में राजा वो नहीं जिसके बाहों में रानी है, राजा वो है जिसके जेब में नोट है, क्योंकि पैसा है तो ऑलवेज फीलिंग लाइक ए किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। कुछ लोग हैं कहते हैं हम सिगरेट नहीं पीते, हम ये नहीं करते, वो हम झूठ नहीं बोलते। अरे भैया तब नीचे क्या कर रहे हो, आसमान पे जाके रहो। एक बात बोलूं, अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि मोहब्बत से ज्यादा जरूरी अपने माँ बाप के सपने होते हैं। जब भी ऐसा लगे जीवन में कि जीवन हाथ से निकलता है, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपसे बहुत बुरी स्थिति में लोग आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अच्छी स्थिति में होने के बाद एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाना, इसका मतलब हमने उन चीज़ों की कद्र नहीं की जो मिली हुई है, और जो नहीं मिला उस पर फोकस इतना ज़्यादा कर लिया जितना करने की जरूरत नहीं थी। अपना सपना पूरा करने के लिए जेब में गांधी नहीं, सीने में आंधी होनी चाहिए। दिखा दे जिगरा और लिख दे अपनी किस्मत, फिर देख आज जो तुझे गालियां देते हैं कल तेरी कहानियां सुनाएंगी। कॉलेज छूटने के बाद मुझे जिंदगी में 2 बार प्रेम हुआ, गहरा वाला। 2 बार मुझे बहुत गहरा प्रेम हुआ। वो होता है ना एकदम कि तुम जान हो मेरी, जहान हो मेरी, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। वैसी मोहब्बत जिसमें आप 10 दिन में वादा कर लेते हो कि शादी करेंगे, 2 छोटे बच्चे होंगे, लड़का मेरे जैसा दिखेगा, लड़की तुम्हारे जैसे दिखेगी। और 2 बार मेरा घनघोर दिल टूटा तुम्हारी तरह फिर से। बार बार समझाए हैं, आगे भी ध्यान देना। जो पसंद नहीं करता है कभी नहीं करेगा, उसके बगैर जीना सीखो। टॉपर पता है कैसे पढ़ाई करते हैं? टॉपर ना अपने डिस्ट्रैक्शन टाइम को प्लान करते हैं। टॉपर क्या करते हैं? इंस्टा रील चलाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं। टॉपर्स भी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, बट वो एक डिस्ट्रैक्शन टाइम सेट करके रखते हैं कि रात को सोने से पहले आधे घंटे, मतलब 10 से 10:30, ये वाला जो टाइम है उसमें क्या करेंगे हम? आधे घंटे के लिए इंस्टा रील चला लेंगे, यूट्यूब शॉर्ट चला लेंगे, बस आधे घंटे के लिए। अब इससे क्या होता है? इमेजिन करो आप 2 बजे पढ़ाई कर, आपके दिमाग में आया कि यार फोन चला लेता हूँ, फोन चला लेता हूँ, तभी आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि यार नहीं, ये टाइम तो मेरा पढ़ाई का है। डिस्ट्रैक्शन टाइम क्या है? मेरा डिस्ट्रैक्शन टाइम तो रात को है ना, तो फोन तो आराम से रात को चलाएंगे, अभी नहीं चलाना। तो आपने क्या करा? आपने खुद को मना भी नहीं करा कि फोन मत चला, आपने बस अपने मन को ये बोला कि अभी नहीं चलाना, बाद में चलाएंगे। इससे क्या होता है? आपका जो मन है वो मान जाता है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरा समय खराब चल रहा है, मेरा भविष्य अंधकार में है, मैं पता नहीं कुछ कर पाऊंगा या नहीं। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो खुद का नहीं बल्कि भगवान का अपमान करते हो। ईश्वर तय करता है कि हम किन परिस्थितियों से गुजरेंगे, हम तय करते हैं कि कैसे गुजरेंगे। मुझे नहीं मालूम यह कौन सी शक्ति है, मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि यह मौजूद है, और यह इंसान को उसी मानसिक अवस्था में मिलती है जब वह ठीक ठाक जान लेता है कि वो आखिर जिंदगी में करना क्या चाहता है, और फिर उसे पाने तक मैदान ना छोड़ने के लिए तैयार रहता है। 1 घंटे पढ़ सकता है, कोई 6 घंटे, मैक्सिमम 8। जो भी आदमी 18 घंटा चेयर पे बैठ रहा है उसकी तो प्रतिमा बनेगी, उसकी स्टैचू बनेगी, और एक स्टैचू उसकी तुसाद म्यूजियम लंदन में रखी जाएगी। आप 8 घंटे पढ़ो, लेकिन आप पढ़ने के माहौल में रहो 24 घंटे। मैक्सिमम सेटिंग आप 8 घंटे की करो, 8 आवर्स मैक्सिमम। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं।
जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता, अलग से एकदम। ले भैया, तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है कल सर्च मारेंगे। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है, और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा लेगा। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में। जिस दिन आपको ही लगने लगा भाड़ में जाएगी दुनियादारी, हमरा से ना हो तो ही सब, उस दिन समझिएगा आपको अपने लक्ष्य से जाने से कोई नहीं रोका। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगे तो एक बार अगल बगल में ध्यान दीजिएगा, उन चेहरों को याद रखिएगा जो आपको कोसेंगे। ध्यान दीजिएगा, वो इंतजार में बैठे हैं तुम असफल हो, समझा ना। इसलिए याद रखिए, हर हाल में काबिल बनना है, क्योंकि लोग 10 साल बाद आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी खैरियत कैसी है, लोग ये पूछेंगे तुम्हारी हैसियत कैसी है। आधे लोग आपकी कामयाबी से खुश होंगे और कुछ लोग आपका हाल चाल बस इसलिए पूछेंगे कि जिस दिन आप असफल हुए वो मजा लेने आएंगे। हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं, बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन। जब भी पढ़ने में मन न लगे तो याद रखिएगा, अपने माँ बाप का एक बार चेहरा देखिएगा, समझ आ गया कि नहीं। पीटी एग्जाम निकालना है अपना चेहरा देख के कि हमें कुछ बनना है, मेंस निकालना है आपको माता का चेहरा देख के कि माँ इंतजार कर रही है, और इंटरव्यू में बैठना है तो पिता का चेहरा याद रखना है कि अगर पास होके जाएंगे तो उस पिता को जो खुशी मिलेगी उसका कोई मोल नहीं होगा यहाँ पर। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा इस सब चीज को। अपने कभी मन न लगे तो एक बार अपनी बूढ़ी माँ को देख लेना, आप इंतजार में बैठी हो, आप गधा भी होगे ना, पढ़ने में नहीं भी अच्छे होगे ना, तो कहती होगी निकाल लेगा बबुआ। तुम फेल होके भी जाओगे तो कहेगी कोई बात नहीं, पैसा बचा के रखे, एक बार और ट्राई कर लो। एक बार अपने आप से सोचो। विद्यार्थी लोग के लिए अभी आप लोग के लिए ठीक ठाक समय है, एक समय बीतेगा ना तो गार्जियन का प्रेशर आने लगेगा, खुद से एक अजीब लगने लगेगा, खुद से लगेगा अजीब कि हम इतने साल से हो गए हैं अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। तो खराब समय में ही अच्छे समय में अपने खराब समय की तैयारी कर लीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं ना कि जब हम लोग का अच्छा समय आ रहा होता है तो हम सबसे घमंड में हो जाते हैं, ऐंठ में हो जाता है, अरे हमरा कौन करेगा रे, तुम देख लेंगे, धुआं धुआं कर देंगे, ये कर देंगे। गलती से नहीं, इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। हम लोग देखिएगा आज अपने गांव मोहल्ला में देखिएगा, शहर में, रिश्तेदार में देखिए, एक दूसरे से जलन जरतुआ ही रख रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका ठीक समय चल रहा है। आप अपने ठीक समय में आप किसी को नीचा दिखाइएगा, जिस दिन समय खराब रहेगा उस दिन तो वो आपका साथ नहीं देगा बल्कि और फायदा उठा के कचर देगा। और ये चीजें इतनी बड़ी पैमाने पे हो रही है जिस वजह से कोई किसी के साथ नहीं दे रहा है। इसलिए कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाइएगा। कुछ नहीं, आपको पागल बनने की हद तक मेहनत करना होगा, 3 वर्ष जीवन बदल जाएगा। मैंने यही सीखा है भाई, अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह तो जीवन में मेहनत करना सीख लो पागलों की तरह। यार की गैल चले काफला कारा का, डाउन टू अर्थ रवे छोरा जमींदारा का। इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जो समय को कीमती नहीं मानते। तुम छात्र हो, तुमसे किसी नेता ने कह दिया लखनऊ चलोगे, अरे तुमने कहा नेताजी गाड़ी में फ्री बैठने मिलेगा, फॉर्च्यूनर, और 2 दिन का खाना फ्री हो, जलवा फ्री हो, चश्मा वश्मा लगा के वो समय ले रहा है तुम्हारा। 200 रुपए थाली, 4 बार खाओगे 800 रुपया वो, और 1000 रुपए में फॉर्च्यूनर बैठ के आना और जाना 2000, 2800 रुपए में उसने तुम्हारा 48 घंटा खरीद लिया और तुम बेवकूफ जान ही नहीं पाए। अपना समय खुद को दो। जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद के तरह देखता है, आपके माँ बाप।
आपके माँ बाप आपको जीवन में आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा कुछ नहीं बचा। आपके लिए आपका पूरा जीवन बचा हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नए नौकरी में जा सकते हैं, नए बिजनेस में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं जा सकते। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा।